दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं रविकांत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जे सर क्लासेस। दोस्तों आज हम केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा सीटेट 2012 की प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले, जो कि सीडीपी यानी बाल विकास शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन है, जो कि देखिए 18 नवंबर 2012 को पूछा गया, जो आपका आगामी एग्जाम जो जुलाई 2023 में जो एग्जाम होने वाले उसमें आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है आपके सामने, क्वेश्चन कहता है कि बच्चों की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए आपका ऑप्शन ए सही है। देखिए क्या कहता है कि यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। बोलता है कि यदि एक शिक्षक कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षा में व्यवस्था में असफल है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कहता है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है। तो याद रखिए नर्सरी कक्षा में जो शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु होती है वो होता है मेरा परिवार। क्या होता है दोस्तों? मेरा परिवार आपका भी सही है। देखिए कहता है नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है, क्योंकि नर्सरी कक्षा में बालक को विद्यालय मीत पड़ोस के बारे में ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परिवार के संबंध जैसे माता पिता भाई बहन आदि के बारे में कुछ ज्ञान अवश्य होता है। तो आप याद रखिएगा नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे बेहतर होता है। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को, मतलब प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को ऑप्शन ए से हो जाएगा विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। क्या करना चाहिए कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए बल्कि प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य का क्या करना सुनिश्चित करना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक बच्चा जो ग्रस्त है वह 100 और वाज न्यूक्लियर एंड अनक्लियर में अंतर नहीं समझ सकता है। तो याद रखिएगा एक बच्चा जो हुआ डिस्कलेसिया, क्या है डिस्कलेसिया? देखिए डिस्कलेसिया जो है वो आपका क्या कहता है आपका, देखिए कहता है डिस्कलेसिया एक प्रकार का मानसिक रोग जिसमें अक्षरों के क्रम ज्ञान का कम होता है, जिससे बालक शब्द के अक्षरों का क्रम अंतर नहीं कर सकता, जिसे 100 के स्थान पर वाज लिख सकता है। तो ये सब क्या है आपका डिस्लेक्सिया के अंतर्गत आता है। अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। होता है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान का उपागम विशेष चिन्ह है। तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया होता है। क्या दिया रहता है कि समस्या जो कथन में है संकेत अंतर्निहित के रूप में दिया रहता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी याद रखिएगा ऑप्शन डी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। याद रखिएगा प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो होते हैं अपने निर्णय में क्या होते हैं आत्मनिर्भर होते हैं। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चिंतन में सूचना प्रक्रम सिद्धांत में निम्नलिखित में चरण आते हैं। तो याद रखिएगा चरण जो आते हैं देखिए इसमें क्या पहले देखिए आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। सबसे पहले पूर्व प्रक्रम आता है पहला नंबर पे, दूसरे पर आ जाएगा आपका श्रेणीकरण, तीसरे में हो जाएगा प्रतिक्रिया चरण, चौथे में हो जाएगा प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। तो ये चिंतन के सूचना प्रक्रम के सिद्धांत के चरण है। पहले पूर्व प्रक्रम, फिर श्रेणीकरण, प्रतिक्रियाकरण, क्रियान्वयन। आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए क्वेश्चन कहता है सीखने संबंधी निर्गुणताएं समानता है। तो याद रखिए ऑप्शन डी उन सभी बच्चों में पाई जाती है जिसमें विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है। बोलता है सीखने संबंधी निर्गुणताएं समानता उन बच्चों में पाई जाती है जिसमें विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक एवं इस प्रकार की समस्याओं को ग्रसित। आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है 9 नंबर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यही प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह ऑप्शन सी हो जाएगा आपका दोस्तों मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। क्या बोल रही है कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कहता है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि सीखने के लिए क्या कहता है सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है। तो याद रखिए सीखने के लिए जो आकलन है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं को ध्यान में रखता है। बोलता है सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकता को ध्यान में रखने रखता है, जबकि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमताओं उनकी त्रुटियों और अधिगम शैलियों का ध्यान रखता है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका। क्वेश्चन कहता है एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धन्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे एक निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष बाद उनकी बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकन होने की सर्वाधिक संभावना है। तो देखिए इसके लिए क्या हो जाएगा आंसर आपका। देखिए आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन था इसमें सी आंसर आपका क्या दिया हुआ है सी। देखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा कि सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। बोलते हैं सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। किसी भी प्रकार के बच्चों को बुद्धि लब्धांक को सामाजिक आर्थिक स्तर पर प्रभावित नहीं करता है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। तो याद रखिए निम्नलिखित में जो कौन सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी लिखना जो है वह सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है। देखिए कहता है सूक्ष्म गति कौशल शारीरिक क्रियाओं में से है जिनमें दौड़ना, चलना, फुदकना आदि आते हैं, जबकि लिखना सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत नहीं आता है।
देखिए अब अगला क्वेश्चन कहता है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। तो याद रखिएगा वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ हुआ है सहयोगात्मक समस्या समाधान। क्या है? सहयोगात्मक समस्या समाधान है। क्या कहता है? वाइगोत्स्की का सिद्धांत का निहितार्थ। अब देखिए अगला क्वेश्चन के 14 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि किशोर का अनुभव कर सकते हैं। याद रखिए किशोर का जो अनुभव कर सकते हैं वो ऑप्शन ए हो जाएगा दुश्चिता और स्वयं से शुरू कर। क्या? दुश्चिता और स्वयं से शुरू कहता है कि किशोर दुश्चिता और स्वयं को शुरू कर अनुभव कर सकते हैं कि वह अपने रंग रूप स्वास्थ्य सम्मान आर्थिक स्थिति सामाजिक स्वीकृति शैक्षिक प्रगति भावी व्यवसाय आदि के प्रति सदैव व्यग्र रहते हैं। ये आपका क्या कर देगा? किशोर की दुश्चिता और स्वयं को शुरू कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को समानता डैश होता है। तो याद रखिए शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को समानता जो आपका ऑप्शन डिस्ग्राफिया होता है। क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है। देखिए इसका देखिए क्या कहता है कि डिस्ग्राफिया रोग नहीं बल्कि एक प्रकार का विकार होता है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को समानता पाया जाता है। इसमें बच्चे लिखावट व समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। ठीक है, देखिए अब देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका। देखिए क्वेश्चन कहता है कि आंशिक पुनर्बल क्या है। तो याद रखिए आंशिक पुनर्बलन जो है वह है आपका ऑप्शन डी सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। याद रखिएगा आंशिक पुनर्बलन सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों को में निम्नलिखित योग्यताओं में किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। तो याद रखिएगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिव्यक्ति को किसको देगा? प्रतिस्पर्धात्मक अभिव्यक्ति को अधिक बढ़ावा देगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से अंतर विषयी अनुदेशन का सर्वश्रेष्ठ लाभ यह है कि ऑप्शन बी पढ़िए। देखिए कहता है कि विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संबंधों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से अंतर विषय अनुदेशन का सर्वश्रेष्ठ लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपके सामने है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वे शिक्षार्थी जो संबंध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। तो याद रखिए उनके पास जो होता है वह निषादन उपागम अभिविन्यास होता है। क्या होता है? निषादन उपागम अभिविन्यास। कहता है जिन शिक्षार्थी के पास निषादन उपागम अभिविन्यास होता है वे शिक्षार्थी संबंध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता का हार्दिक इच्छा व्यक्त करते हैं। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजबूत बना देता है। देखिए क्वेश्चन कहता है कि शिक्षक जो है डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो तो उसमें परिपूर्णता की परीक्षा करने में। कहता है शिक्षक को जब विद्यार्थी स्वयं कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनमें से परिपूर्णता को अपेक्षा नहीं करनी चाहिए बल्कि उनके द्वारा किए गए त्रुटियों को कम करने के लिए उन्हें प्रेरित करनी चाहिए। इसलिए विद्यार्थियों को परिपूर्णता की अपेक्षा न करके समस्या समाधान में रोचक बना सकता है शिक्षक के द्वारा। ठीक है, अब देखिए अगला 21 नंबर क्वेश्चन कहता है भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई क्या है? देखिएगा भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई स्वनिम है। क्या? स्वनिम बोलचाल की भाषा में उच्चारित रूप से वह न्यूनतम विशेषता है जिसमें किसी कही गई बात कही जाने वाली किसी अन्य बात के अंतर को स्पष्ट करता है। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बहुविधि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय ऑप्शन सी बुद्धि प्रक्रम संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। यदि बुद्धि प्रक्रम संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत विधित तरीकों से सीखने का आकलन किया जाता है। यह किसी भी प्रकार से संज्ञात्मक बुद्धि लब्धि संबंधित नहीं। बुद्धि लब्धि बहुबुद्धि में विषयों की विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जाता है। आपका 22 था। अब देखिए अगला 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से प्रेरित किया जाता है? देखिए ऑप्शन जो आपका सी है। देखिए ऑप्शन सी कहता है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि होनी चाहिए। बोलता है देखिए लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि सीखने में अधिकतम रूप से विपरीत करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश के रूप में शैक्षणिक निष्पादन के संबंधित है। देखिएगा बुद्धि लब्धांक जो सामान्यतः है वो आपका उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण 75 अंक प्राप्त करता है उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो देखिए क्या कहता है बुद्धि लब्धांक बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। तो देखिए इसका आयु को कितना दिया? 75 दिया है और सी यानी जो कहता है वास्तविक आयु 16 दिया हुआ है। तो देखिए 75 में अगर आप क्या कहते हैं देखिए तो 75 देखिए क्या करना है आपको 75 गुना 16 करके 100 से भाग दीजिए कितना निकलेगा? 12 वर्ष। कितना दोनों को सिंपल गुना कर देना उसको 100 से भाग देना आपका बुद्धि लब्धांक निकल जाए तो आपका आंसर कितना निकलेगा? 12 वर्ष। कितना निकल जाएगा? 12 वर्ष। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते डैश का डैश जागरूक होना चाहिए। याद रखिएगा विद्यार्थियों को समावेशन का जागरूक होना चाहिए। सामग्री का चयन करते इसमें विद्यार्थियों का समावेशन के लिए जागरूक होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन कहता है सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय डैश के। तो याद रखिए सिवाय पृथक्करण के। किसके सिवाय? पृथक्करण के। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। यह देखिएगा विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका जो है वो पहला हो जाएगा शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का आदि संज्ञान। बोलता है शिक्षक द्वारा उसके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का आदि संज्ञान।
आपका देखिए कहता है विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने के लिए सर्वोत्तम तरीका है शिक्षकों द्वारा उसके लिंग पक्षपात को द्वारा का पूर्ण आदि संज्ञान करना। अब देखिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, देखिए क्वेश्चन कहता है कि शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापित किस आधार पर किया जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यह एक व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। कहता है ये शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्टि करता है। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कहता है कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। रखिएगा ऑप्शन एक आवासीय विद्यालय खोलना। क्या होना, आवासीय विद्यालय खोलना। मतलब विद्यालय को नियमित उपस्थिति के लिए वंचित को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका बेहतर होता है। अब देखिए अगला, देखिए तो दोस्तों ये थे हमारे CDP के कुल 30 क्वेश्चन जो कि हम किए। आज प्रीवियस ईयर का था 2012 के क्वेश्चन थे। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल जैसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पाने के लिए। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।